हर एक समरी आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, ग्रो करने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आती है। और आज की समरी तो आपकी ग्रोथ के लिए ही है, जहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस समरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिडास टच, व्हाई सम एंटरप्रेन्योर गेट रिच एंड व्हाई मोस्ट डोंट, जिसे लिखा है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो सारे सीक्रेट्स और टेक्निक्स है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको चाहिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस बनाने के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर सक्सेसफुल होने के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी समझाए हैं। इन फैक्टर्स को मिडास टच यानी कि जादुई हाथ की 5 उंगलियों के तौर पर समझाया गया है। ये समरी आपको सिखाएगी कि हर उंगली को कैसे यूज किया जाए। इसके साथ ही आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने की अहमियत, बिजनेस की दुनिया में फोकस का इंपॉर्टेंस, एक ब्रांड क्रिएट करने का सीक्रेट, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में रिलेशनशिप्स का क्या इंपैक्ट होता है, बिजनेस की दुनिया में छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा मायने रखती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ये समरी आपको दिखाएगी कि राइट माइंडसेट रखना क्यों जरूरी है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने और अपनी गलतियों से सीखने की भी जरूरत होगी। जो कहानियां और एग्जाम्पल कियोसाकी और ट्रंप ने शेयर किए हैं, वो आपको लगन, अटलता और अडेप्टेबिलिटी का होना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाएंगे। अडेप्टेबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल, ओपन, इनोवेटिव होना, गिरकर खड़े होने का जज्बा होना। ये वो सारी खूबियां हैं जो आपकी सक्सेस की जर्नी में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। इस समरी में दी गई एडवाइस आपको इस बात की गहरी समझ देगी कि सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को क्या चाहिए। तो आइए जर्नी का हिस्सा बनते हैं। पहला चैप्टर है द थंब, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है बैड लक को गुड लक में बदल देना। सन 2000 की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी अपने कुछ दोस्तों के साथ वेकेशन पर थे, जब उनकी वाइफ किम का उन्हें कॉल आया। उन्होंने बताया कि ओपरा विनफ्रे रॉबर्ट कियोसाकी को अपने शो में उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करने के लिए इनवाइट करना चाहती है। कियोसाकी इसके लिए तुरंत मान गए और 6 दिन बाद शिकागो पहुंचे। शो जब खत्म हुआ तो ओपरा ने कियोसाकी को बताया कि उन्होंने उनकी बुक की 1 मिलियन कॉपीज खरीदी हैं। उस टाइम पर रिच डैड पुअर डैड सेल्फ पब्लिश्ड हुआ करती थी, क्योंकि सारे पब्लिशर उसे रिजेक्ट कर चुके थे। कुछ ने कहा था कि वो उनकी बुक में इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ ने कहा कि कियोसाकी खुद नहीं जानते कि वो बुक में कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इस एपिसोड के एयर होने के बाद कई टीवी होस्ट और मैगजीन के आर्टिकल्स ने कियोसाकी को ओवरनाइट सक्सेस का लेबल दे दिया था। कियोसाकी इस बात पर हंसे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें सक्सेस रातों रात नहीं मिली थी। उनका मानना था कि इस दुनिया में आने के 53 साल बाद भी वो अभी भी सक्सेस से काफी दूर थे। उनकी एक्सपीरियंस ने उन्हें समझा दिया था कि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाते हैं। उन्हें फेलियर का डर सताता है और वो रिस्क लेने से डरते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर को मिडास टच डेवलप करने की जरूरत है। इसका एक कंपोनेंट है थंब यानी अंगूठा, जो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर की ताकत और इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। इस फैक्टर के बिना बाकी की उंगलियों के पास एंटरप्रेन्योर के डेली चैलेंजेस को हैंडल करने की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक इसी तरह अंगूठे की पावर के बिना ज्यादातर लोग मिडास टच डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। इस बारे में कियोसाकी ने अपने दर्द और फेलियर से जुड़ी एक असली घटना शेयर की है। आखिरकार फेलियर ही उनकी सक्सेस का रास्ता बना था। तो किस्सा यह है कि कियोसाकी ने अपने दोस्त जॉन की कंपनी में अपनी सेविंग इन्वेस्ट की थी और 1 महीने के बाद कियोसाकी ने जॉन को अपना पैसा वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन जॉन के पास उन्हें देने के लिए पैसा नहीं था। जब उनके दोस्त ने उनसे दोबारा पैसे मांगे तो कियोसाकी ने वही गलती दोहराई। फिर जब उन्हें अपने पैसे वापस नहीं मिले तो जॉन ने सजेस्ट किया कि अपना पैसा वापस पाने के लिए कियोसाकी उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। उन्होंने कई बिजनेस आइडियाज निकाले और फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कवर किया जो कि उस साल का सबसे पॉपुलर आइटम बन गया था। ये चीज दिखाती है कि एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेस और डर को हैंडल करना आना चाहिए। इन इमोशंस को कंट्रोल करके एंटरप्रेन्योर ज्यादा इनोवेटिव बन सकते हैं और ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। हालांकि जॉन और कियोसाकी दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे तो भी उनकी कंपनी को काफी घाटा हुआ। नतीजा ये हुआ कि जॉन ने कंपनी बंद करने और बचा हुआ पैसा वापस लेने का मन बना लिया। अब कियोसाकी के लिए ये एक बड़ा झटका था। उन्हें एहसास हुआ कि कैसे उन्हें धोखा दिया गया और ये नतीजा निकाला कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो काफी आलसी बन रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप में एक मजबूत कैरेक्टर का होना बेहद जरूरी होता है। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए इंसान को फेल होना, उससे सीखना, अपनी गलती को सुधारना और फिर से फेल होना, ये सब कुछ सीखना होगा। सक्सेस अचीव करने के लिए ये साइकिल इंपॉर्टेंट है और अगर ये आइडिया आपको डरा रहा है तो बेहतर होगा कि आप एक एम्प्लॉय ही बने रहे। बिजनेस के फेल होने का एक रीजन ये भी है कि कुछ एंटरप्रेन्योर अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते हैं और दूसरों पर दोष लगा देते हैं। इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्हें अपनी गलती की जिम्मेदारी लेकर खुद को एजुकेट करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप सक्सेस का बेस्ट हिस्सा उसे मानते हैं जब आप किसी चीज में जान डाल देते हैं या उसे जिंदा कर देते हैं। उन्होंने ये चीज अपने ग्रैंड हयात होटल से अचीव की। अपने हार्डवर्क और कमिटमेंट से उन्होंने इस होटल को फिर से खड़ा कर